हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आकाश है, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग अच्छे होंगे, आई होप कि आप लोग अच्छे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज आप लोग के लिए कुछ टॉपिक है जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वह है पादप हार्मोन। क्या है आपका? पादप हार्मोन। और ये आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान से है, नियंत्रण और समन्वय से, ठीक है। इससे एक से दो प्रश्न है ना, उससे ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जाता है। तो चलिए, आज हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा कवर करते हैं। अब आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग को पढ़ेंगे हम पादप हार्मोन, ठीक है ना। पादप हार्मोन, और ये जो है पौधों को वृद्धि या विकास के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। किसके लिए? पौधों को वृद्धि या विकास के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये पादप हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। फाइट मतलब लड़ने, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लड़ने वाले हार्मोन, लड़ने वाला हार्मोन, ठीक है ना। ये कहाँ मौजूद होता है बाबू? पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों में। आपसे पूछेगा कि पादप हार्मोन किसमें पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। या ऐसे पूछेगा कि पौधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो पादप हार्मोन पाया जाता है। अब देखिए, पादप हार्मोन रासायनिक रूप से संगठन या समन्वय के द्वारा संगठन से 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के, ठीक है जी। कौन कौन? तो पहला होता है ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा साइटोकाइनिन हार्मोन, तीसरा जिबरेलिन्स हार्मोन्स, चौथा होता है एबीसी या इथाइलिन हार्मोन्स, पांचवा होता है क्रोमेटिन हार्मोन्स, छठा होता है एथिलीन हार्मोन्स, ठीक है ना। एथिलीन हार्मोन्स, सॉरी इसको नहीं बोलते हैं, ये गलती लिखा गया, यहाँ होगा एथिलीन, ठीक है ना। एथिलीन तो आपका है ये, ठीक है ना। एथिलीन तो है ये, यहाँ लिखा गया। तो एक था एबीसी आपका हार्मोन, यहाँ से एथिलीन हार्मोन्स, यहाँ से फ्लोरोजिन्स हार्मोन। तो टोटल 7 हार्मोन्स जो है वो आपके पौधों में पाए जाते हैं, और सबका अपना अपना कार्य है, ठीक है ना। अपना अपना क्या है? कार्य है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन्स। तो ध्यान से सुनिए, इसका खोज किया था 1880 में ड्राविन ने किया था। किसने किया? ड्राविन ने किया, ठीक है। यह पौधों को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। पौधों को क्या करता है? ये नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, ठीक है ना। जितने पौधों में जो क्रियाएं होते हैं उसको नियंत्रण करता है कौन? ऑक्सिन करता है। अगला है कि यह तने के ऊपरी हिस्से में ये निर्माण होता है। आपसे पूछे कि ऑक्सिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे तने के ऊपरी हिस्से में, है ना। तने के ऊपरी हिस्से में इसका निर्माण होता है। फिर पत्तियों को विगलन करने में रोकता है। पत्तियों को विगलन, विगलन का मतलब होता है मुरझाना, अर्थात मतलब खत्म हो जाना, ठीक है ना। विगलन मतलब गलती हो जाना, ठीक है ना। एक तरह से जैसे हम लोग पत्ती होता है क्या? पीला, अति हरा, हरा से धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो पीला हो जाता है, ठीक है ना। और फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। या ये भी हम बोल सकते हैं कि विगलन का मतलब होता है मतलब सड़ गल जाना, है ना। फिर खरपतवार को वो नष्ट कर देता है, कौन? ऑक्सिन, ठीक है ना। खरपतवार जो भी घास ये सब होते हैं, घास भूसा खेत में होते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कर देता है? ये खरपतवार को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। अगला क्या है? ये फसलों को गिरने से बचाता है ना। फसलों को गिरने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है ना। मतलब ऑक्सिन का काम क्या है कि फसलों को गिरने से बचाना, ठीक है। फिर है बीज रहित फलों का उत्पादन। बीज रहित जिसमें बीज नहीं हो, ठीक है ना, उसमें उसको क्या करता है? उत्पादन करता है। फिर तने के ऊपरी भाग को काट दिया जाए तो वृद्धि रोक देता है। जैसे हम गुलाब के टहनी को तोड़कर हम दूसरा लगा देते हैं, लेकिन क्या वो टहनी फिर वो वृद्धि होता है उसमें? नहीं, ठीक है ना। फिर उसके अगल बगल में लगता है, तो वृद्धि को क्या कर देता है? ये रोक देता है, रोक देता है, ठीक है ना। फिर तने और जड़ों की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। तना और जड़ की लंबाई को क्या करता है? वृद्धि करता है, मतलब बढ़ाना के काम कौन करता है? ऑक्सीजन, ठीक है। फिर है ये प्रकाश की दिशा में झुकना,
प्रकाश की दिशा में झुकना, मतलब कहने का मतलब है, आप देखे हैं सूर्यमुखी जो पौधा होता है, जब सूर्य उगता है तो सूर्य की तरफ क्या हो जाता है वो, मतलब आकर्षित होता है, मतलब वो अपना फिक्र रखता है, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं कि प्रकाश की दिशा में झुक जाता है, किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। इसको हम लोग ब्रीदिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, ब्रीदिंग हार्मोन, ठीक है ना। ऑक्सीजन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं, ब्रीदिंग हार्मोन कहते हैं। तो बाबू ये आपका ऑक्सीजन का है ना कार्य था, ठीक है ना। फिर देखिए सेकेंड है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है ना, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का खोज किया था मिलर 1955 में, ठीक है ना, 1955 में इसका खोज किया, ठीक है। लेकिन इसका नामांकन कौन किया, तो लिथाम ने किया, ठीक है ना, लिथाम ने खोज किया आपका मिलर ने, लेकिन नामांकन कौन दिया आपका, लिथाम ने दिया, ठीक है। आइए, प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है, ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ ही मिलकर ये काम करता है, ठीक है। ये एक रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। बाबू आपसे पूछेगा कि साइटोकाइनिन कैसा पदार्थ है, तो रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना, रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। फिर इसमें ये जीर्णता मतलब बुढ़ापा होने से रोकना, ठीक है ना, बुढ़ापा होने से रोकना, ठीक है ना। जैसे देखें कि पत्ते होता है हरा और धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उसको ये रोकता है, ठीक है ना। जीर्णता मतलब होता है बुढ़ापा होने से रोकना, सेंसर होता है इसका। फिर होता है इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका को विभाजन होना और विकास में वृद्धि होने, मतलब डेवलप करने में ये मदद करता है, ठीक है ना। फिर आपका ये डीएनए तथा प्रोटीन बनने में मदद करता है, ठीक है ना, डीएनए तथा प्रोटीन बनने में क्या करता है, आपका मदद करता है, ठीक है। फिर आगे है क्लोरोफिल, के वो काफी समय तक नष्ट होने से बचाना। जैसे क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसा दिखते हैं, हरे दिखते हैं, है ना, तो क्लोरोफिल को नष्ट नहीं होने देता है लंबे समय तक, ठीक है ना, और जिसके कारण पेड़ पौधे क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। फिर आगे है कि इसे युवा हार्मोन कहते हैं, युवा, यंग हार्मोन, है ना, यंग हार्मोन्स, युवा हार्मोन कहते हैं। और ये भी है जो फल तथा बीज में ज्यादा मौजूद होता है, किसमें, फल तथा बीज में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं। तो ये था आपका साइटोकाइनिन का इतना सारा पॉइंट जिसका इसका काम था, ठीक है ना। आगे है आपका जिबेरेलिंस, ठीक है, जिबेरेलिंस, और जिबेरेलिंस का खोज किया था कुरुसोवा ने 1926 में, ठीक है ना। और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है बाबू, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि जटिल कार्बनिक यौगिक किससे कहते हैं, तो जिबेरेलिंस हार्मोन्स को कहते हैं। ये सारा हार्मोन्स ही है, ठीक है ना। यह बौने पौधों को लंबा कर देता है, क्या कर देता है, लंबा। जैसे कोई पौधा छोटा है, ठीक है ना, तो इसको लंबा करने में, है ना, लंबा करने में मदद करता है, ठीक है ना। फिर है ये फूल बनने में मदद करता है, फूल जो पुष्प होता है उसको बनने में क्या करता है, मदद करता है। फिर ये मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है, तने की लंबाई को बढ़ाना। इसका मुख्य कार्य है तने की लंबाई को बढ़ाना, है ना, स्टेम को बढ़ाना। इस हार्मोन की सहायता से बांस तथा गन्ने की उत्पादन ज्यादा होता है। देखते हैं आप कि गन्ने लंबा लंबा होता है, बांस देखते हैं लंबा लंबा होता है, ठीक है ना, इतना लंबा हो जाता है कि मत कहो, ठीक है ना। तो इसका मुख्य कार्य तने की लंबाई बढ़ाना, ठीक है ना, और ठीक है, इसलिए इसका जिबेरेलिंस के कारण बांस तथा गन्ने के उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है ना। फिर एक बीजों को अंकुरण करना, है ना, बीजों को अंकुरित करने में जिबेरेलिंस का काम है, ठीक है ना। तो ये आपका जिबेरेलिंस का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग एबीसी हार्मोन्स। एबीसी हार्मोन्स क्या है बाबू, तो एबीसी हार्मोन्स देखते हैं क्या है। इसका खोज 1961 से 65 के बीच हुआ था, एडीकोट ने किया था। किसने, एडीकोट ने किया था, ठीक है ना, किसने किया था, एडीकोट ने किया है, ठीक है ना। बाद में इसको एक और वैज्ञानिक है जो खोज किया था, वो है मेवे टॉर्टिंग है, ठीक है ना, मेवे टॉर्टिंग, लेकिन इसका सबसे ज्यादा पूछता है एडीकोट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है।
अगर ये वृद्धि रोधक अगर एबीसी जिस पौधे में नहीं पाया जाएगा तो इतना लंबा होते चल जाएगा, उसका कोई अति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जितना उस पौधे पर लंबा होना उतना होता है, उसके बाद उसका वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। अब अगर ये नहीं अगर एबीसी होता तो पेड़ पौधे इतना लंबा हो जाते हैं कि मत कहो, ठीक है ना। तो ये वृद्धि रोधक है, मतलब जितना बढ़ना है उतना बढ़ जाता है, उसके बाद इसका क्या होता है, वृद्धि जो है वो रुक जाता है, ठीक है ना, रोक देता है। ये बाबू ऑक्सिन तथा जिबेरेलिन का उल्टा काम करता है। देखिए ये दोनों जो है वृद्धि है, मतलब बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये जो है क्या करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का उल्टा ये काम करता है। अगला क्या है कि बीजों को सुस्त अवस्था में रखता है, सुस्त अवस्था में रखता है, ठीक है ना, बीजों को रखता है। फिर है पत्तियों को जल्द ही मुरझाने और विगलन में सहायक होता है, मतलब पत्तियां जल्द ही मुरझा जाते हैं, ठीक है ना, और विगलन हो जाते हैं, मतलब पत्तियां हरे हुए फिर कुछ दिन के बाद तुरंत मुरझाया, मुरझाने के बाद वो क्या हो जाता है, जैसे मतलब देखते हैं पत्तियां पेड़ पौधों में क्या होता है कि हरे निकलता है, फिर कुछ दिन के बाद मुरझाना, धीरे धीरे मुरझाते मतलब पीला होकर सूख के गिर जाता है, ठीक है ना। तो मुरझाने में इसका काम होता है और विगलन में सहायक होता है, ठीक है। अगला है कि कलियों की वृद्धि तथा बीजों को अंकुरित को रोकता है। कली को ये मतलब वृद्धि नहीं होने देता है और बीजों को अंकुरित में रोकता है, अंकुरन होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। इसे तनाव वाला हार्मोन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तनाव वाला हार्मोन। एक और इसमें पॉइंट होता है कि रात्रि के समय ठीक है ना, फल और पत्ती अति फूल को मतलब ये बंद करके रखता है, ठीक है ना, बंद होने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना, रात्रि के समय। अब आइए हम लोग यहाँ ट्रामेटिन हार्मोन्स क्या है बाबू, तो ये देखिए ट्रामेटिन जो है सबसे वीवीआई का है, क्योंकि देखिए इसको घायल कोशिका में बनता है, ये घायल कोशिका। ट्रामेटिन जो हार्मोन्स है ये घायल कोशिका में बनता है, यह घायल हिस्से को ठीक या भर देता है। ये पौधों के कटे छठे भाग को दोबारा बनाने में सहायक होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पेड़ पौधा जहाँ पर जैसे हम लोग काट देते हैं, छील देते हैं उसको, तो वो घायल भाग हो गया, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, भर जाता है कुछ दिन के बाद, ठीक है ना। तो वो भरने का काम कौन करता है, तो ट्रामेटिन हार्मोन्स करता है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे के कोई भी भाग कट जाता है, छट जाता है या घायल हो जाता है, तो उसको भरने में, ठीक होने में ये मदद करता है, ठीक है ना, ट्रामेटिन। फिर आपका एथिलीन हार्मोन, ये भी आपका वीवीआई है आपका, ठीक है ना। इसका खोज किया था बर्ग ने 1962 में किया, 1962 में, ठीक है। यह गैस के रूप में पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है पौधों में जो गैस के रूप में पाया जाता है, तो वो है एथिलीन। इसका काम है फलों को पकाना। ये मादा पुष्प की संख्या को वृद्धि करता है। मादा मतलब क्या होता है, नर, और मादा मतलब स्त्री, ठीक है ना। तो मादा के फूल को क्या करता है, वृद्धि करता है। फिर उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर तने के अग्र भाग में बनता है। आपसे पूछेगा कि एथिलीन हार्मोन कहाँ बनता है, तो तने के अग्र मतलब सबसे अगला भाग में। फिर ये पत्तियों, पुष्पों, फूलों को जल्द ही विगलन करता है। विगलन मतलब सड़ा गला देना या ठीक करना, ठीक है ना। फिर ये श्वसन वाला हार्मोन कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि श्वसन वाला हार्मोन कैसे करते हैं, तो एथिलीन को, ठीक है ना, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया को ये नियंत्रण करता है, श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। और लास्ट है आपका फ्लोरोजेंस हार्मोन्स, ठीक है। यह जो है पत्तियों में बनता है ना। फ्लोरोजेंस कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है। ये फूलों को खिलने में सहायक होता है, ठीक है ना। और इसीलिए इसे हम लोग पुष्पीय हार्मोन या फूल वाला हार्मोन कहते हैं। तो देखिए पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन 7 थे, ठीक है ना। और ये सातों जो है किसके अंतर्गत आता है, तो पादप हार्मोन के अंतर्गत। और पादप हार्मोन कहाँ पाया जाता है, तो पौधों में। ये क्या करता है, तो पौधों को वृद्धि या विकास के लिए इसको जाना जाता है, अर्थात इसको फाइटो हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।